आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, लोगुत्तमे समणेणाय पुत्रे। श्रमण ज्ञात पुत्र लोकोत्तम है, लोक में उत्तम पुरुष हुए हैं। भगवान महावीर की प्रकृष्ट विशिष्ट साधना थी। लगभग 12.5 वर्षों का उनका साधना काल रहा और उस साधना काल में उन्होंने कितना सहन किया होगा। आखिर उनकी साधना की निष्पत्ति आई, वह आज के दिन आई थी। आज वैशाख शुक्ला दशमी का दिन है। आज के दिन परम साधक महावीर ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। तो भगवान महावीर का कैवल्य कल्याणक दिवस आज है। एक आत्मा ने आत्मा का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान आज के दिन उपलब्ध किया था। हम भगवान महावीर के शासन में साधना कर रहे हैं। 24वें तीर्थंकर इस अवसर्पिणी काल के इस भरतक क्षेत्र के और उनके निर्वाण प्रापण के बाद भी जैन शासन आगे बढ़ा है। अनेक संप्रदायों में जैन शासन विभाजित हो गया। दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय। हम लोग जिस परंपरा में साधना कर रहे हैं वह श्वेतांबर संप्रदाय है। और श्वेतांबर संप्रदाय में एक विशिष्ट संत हुए संत भीखण जी। उन्होंने थानकवासी परंपरा में दीक्षा ग्रहण की थी और कालांतर में उन्होंने वहां से अभिनिष्क्रमण किया और एक नया पंथ प्रारंभ हो गया। आज से लगभग 256 वर्ष पूर्व एक नए पंथ का जन्म हुआ, अभ्युदय हुआ। वह पंथ प्रभु का पंथ। हे प्रभु, यह तेरा पंथ। उसका नाम भी तेरा पंथ पड़ गया। 13 की संख्या के आधार पर दिया गया नाम। 13 की संख्या भी जुड़ी हुई है और दूसरा और प्रमुख अर्थ हो गया तेरा पंथ। हे प्रभु, यह तेरा पंथ। तो प्रभु का पंथ, तेरा पंथ, 13 नियमों से युक्त पंथ। आचार्य भिक्षु और उनके साथियों के द्वारा या आचार्य भिक्षु के द्वारा संस्थापित, जो सहज हो गया संस्थापित, वह तेरा पंथ धर्म संघ। यह प्रभु का पंथ, अध्यात्म का पंथ हमें प्राप्त है। यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसा पंथ हमें प्राप्त है। हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह तेरा पंथ। हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह
तेरा पंथ करने जीवन का कल्याण मिला यह तेरा पंथ करने जीवन का कल्याण मिला यह भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा अमृतमय प्याला। भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा अमृतमय प्याला। आला धार्मिक जग की शान मिला यह आला धार्मिक जग की शान मिला यह हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा पंथ करने जीवन का कल्याण मिला यह तेरा। तो यह महान पंथ हमें मिला है जिस पंथ के प्रथम अनुशासता आचार्य महामना भिक्षु स्वामी हुए और उनकी आचार्य परंपरा आगे चली। दूसरे आचार्य भारमल जी स्वामी, तीसरे आचार्य रायचंद जी स्वामी, चौथे आचार्य जीतमल जी स्वामी जयाचार्य, पांचवें आचार्य मघवा गणी, छठे आचार्य माणक गणी, सातवें आचार्य डाल गणी, आठवें आचार्य कालू गणी, नौवें आचार्य गुरुदेव तुलसी और 10वें आचार्य परम पूज्य महाप्रज्ञ जी हुए। 10 आचार्य तेरा पंथ को अतीत में प्राप्त हुए हैं। हमारे परम पूज्य धर्माचार्यों ने इस तेरा पंथ शासन की सेवा की है, इसकी रक्षा और इसके विकास का आयास किया है। हमारे धर्म संघ में एक नेतृत्व का सर्वोच्च नेतृत्व एक रखा गया है और नेतृत्व का निर्धारण भी वर्तमान आचार्य के हाथ में होता है। भावी आचार्य कौन हो, युवाचार्य कौन हो, इसके लिए मीटिंग करने की जरूरत नहीं, इसके लिए समीक्षा परिषद में चिंतन करने की जरूरत नहीं, कल्याण परिषद में मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं, आवश्यक नहीं, और संतों से परामर्श लेने की भी जरूरत नहीं, न साध्वियों से न श्रावक श्राविकाओं से, किसी से परामर्श भी आवश्यक नहीं। लेना चाहें तो भले किसी से परामर्श ले लें, पर जरूरी नहीं है। वर्तमान आचार्य अपने चिंतन से भावी आचार्य का, युवाचार्य का निर्णय कर सकते हैं। हमारे धर्म संघ में यह परंपरा चली है। एक डालगणी ऐसे आचार्य हुए जिनका मनोनयन पूर्वाचार्य प्रवर ने नहीं किया, धर्म संघ द्वारा उनका किया गया। वह एक विशेष विकट स्थिति का समय था। तो आज यह भगवान महावीर का कैवल्य कल्याणक दिवस जो वर्तमान में पट्टोत्सव के रूप में भी प्रतिष्ठित हुआ है। हमारे धर्म संघ में साधु साध्वियाँ हैं, समन श्रेणी भी है और श्रावक श्राविकाएं भी हैं। हम सब इस धर्म संघ के अंग हैं
और यह शासन हमारे लिए त्राण बना हुआ है, शरण बना हुआ है, प्रतिष्ठा है। हमें इस शासन से संबल मिलता है, बल मिलता है और साधना में सहायता मिलती है। इस शासन का उपकार हमारे पर कितना है? अगर व्यवहार की भूमिका पर खड़े होकर उपकार का विचार करें तो इस भैक्षव शासन का हमारे सिर पर कितना ऋण है, कर्जा है, उपकार है कि हमें साधना का अवसर प्राप्त हो रहा है। और हमारे धर्म संघ में अनुशासन को महत्व दिया गया है, आज्ञा को बड़ा स्थान दिया गया कि आज्ञा का लोप नहीं होना चाहिए। गुरु आज्ञा जहां बन पहरेदार खड़ी है, गुरु आज्ञा जहां बड़ी है, बन पहरेदार खड़ी है, आज्ञा बिना हिले क्यों पान मिलाय है, आज्ञा बिना हिले क्यों पान मिलाय है तेरा, हमारे भाग्य बड़े बलवान मिलाय है, करने जीवन का तो हमारे मन में सबसे पहले तो आत्मनिष्ठा होनी चाहिए कि हमें आत्मा के कल्याण का प्रयास करना है। हमारी आत्मा संयम तप से भावित बने, निर्मल बने, हम साधना अच्छी करें, हमें मानव जन्म प्राप्त है, इसका बढ़िया उपयोग करें। मेरी आत्मा अकेली, मैं अकेला हूं, यूं आत्मनिष्ठा हमारे में सभी में पुष्ट रहे, यह अपेक्षा है। दूसरी निष्ठा है कि संघ निष्ठा। जिस धर्म संघ में हम जी रहे हैं उस संघ के प्रति भी हमारे मन में निष्ठा रहे कि इस शासन के हम अंग हैं, जितनी हमसे बन पड़े हम इस शासन की, संघ की सेवा करने का प्रयास करें। हमारे जीवन में सेवा का बड़ा महत्व है। आदमी सक्षम है तो दूसरों को यथोचित सेवा देने का प्रयास करे। तो संघ निष्ठा से जुड़ा हुआ है सेवा निष्ठा। हम सेवा करें, जिस रूप में अनुशासता हमसे सेवा की अपेक्षा रखें और हम जो सेवा कर सकें वैसी सेवा देने का प्रयास करें। साधु साध्वियां हैं, कोई रुग्ण है, अस्वस्थ बीमार है, वृद्ध है और दूसरे दृष्टिकोण से भी सेवा सापेक्ष है, ऐसे साधु साध्वियों की हम सेवा कर सकें। हमें सेवा देने का प्रयास करना चाहिए। सेवा देने वाला मेवा खाता है, सेवा से मेवा मिलता है, तो हमें सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। श्रावक श्राविकाएं भी सेवा करें, निर्वध्य पवित्र सेवा करने का प्रयास करें कि श्रावकों को भी दूसरों को कैसे धार्मिक आध्यात्मिक संबल सेवा दे सकें। तो हमारे में संघ निष्ठा रहे। व्यक्तिगत स्वार्थ गौण है, व्यक्ति गौण है, संघ मुख्य है। संघ के सामने व्यक्ति गौण होता है, व्यक्ति का महत्व छोटा सा होता है, संघ का महत्व विशाल होता है। हम संघ के महत्व का अंकन करें कि मेरा व्यक्तिगत महत्व भले न बढ़े, मेरे संघ का महत्व बढ़े, मेरा संघ अच्छा रहे। यह हमारे में सभी में संघ निष्ठा की भावना रहनी चाहिए। और यह भावना चयज देहम नहु धम्म शासनम आश्रय, कि शरीर भले छूट जाए पर संघ हमसे न छूटे।
तकलीफ थोड़ी पालेंगे पर रहेंगे संग में, प्राण छूटे तो संग में ही छूटेंगे हमारे। यूं हमारे मन में संग के प्रति निष्ठा रहनी चाहिए। छोटी तुच्छ बातों को लेकर यह मुझे नहीं मिला, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसलिए संग छोड़ दूं, इस प्रकार संग को छोड़ने की भावना करने वाला अभागा आदमी होता है। जिसके मन में छोटी बातों को लेकर तात्कालिक असंतोष के कारण से संग को छोड़ने की भावना उत्पन्न हो जाए, सपने में भी ऐसा भाव आ जाए, तो किसी अंश में शायद वह अभागा आदमी है जिसके मन में संग से अलग होने की भावना आती है। वरना यह भावना क्यों आए? तकलीफ पाएंगे तो घर में ही पाएंगे, कष्ट पाएंगे घर में ही पाएंगे, बाहर क्यों जाएंगे? डांट खाएंगे तो गुरु की खाएंगे, उलाहना खा लेंगे, लाल आंख देख लेंगे तो रहेंगे संग में। लीद खाएं तो हाथी की खाएं, न कि गधे की लीद खाएं कभी। तो यह हमारे में संग निष्ठा रहनी चाहिए। तीसरी बात है आज्ञा निष्ठा। हमारे धर्म संघ में आज्ञा का महत्व है। हमारे साधु साधियों को आज्ञा निर्देश मिलता है, भी चतुर्मास वहां करो, वहां विहार करो, तो वहां चले जाए। आप देखिए, मुख्य नियोजिका विश्रुत विभाजी है, हमारे धर्म संघ की मुख्य नियोजिका, गुरुकुलवास में रहने वाली। इंगित मिल गया कि चतुर्मास बाहर जाके करो, बिहार कर दिया, बाहर जा रही है, बिहार हो रहा है। तो जहां बड़ों का इंगित हो जाए, निर्देश हो जाए, बस उसके अनुसार अपनी क्रियान्विति करने का प्रयास। और यह आज्ञा साधु साधियों के लिए तो है ही, हम सभी आज्ञा का सम्मान करें। श्रावक श्राविकाओं के लिए भी वही बात, आज्ञा का सम्मान। भले महासभा के हों, जैन विश्व भारती, कितनी संस्थाएं हैं, इतने हमारे श्रावक आप देखिए, इंगित थोड़ा सा मिल जाए, एक कने पत्ता इधर होने की स्थिति सामने देखने में लगभग नहीं आती है। थोड़ा इंगित मिल गया, बस अब वो करना। तो यह कितनी आज्ञा निष्ठा है। साधु साधियों की बात अलग कर दें, आप श्रावक श्राविकाओं में भी कितनी आज्ञा निष्ठा की भावना है कि जो इंगित मिल गया, अब और बातें गौण, इस दिशा में आगे बढ़ना है। तो हम सभी में अपने आचार्यों की आज्ञा के प्रति निष्ठा रहनी चाहिए। आचार निष्ठा, हम आचार के प्रति जागरूक, जो हमारा आचार, साधु का आचार, श्रावक का आचार है, सदाचार है, उस आचार का सम्मान करें, अपना जीवन अच्छा रहे। आचार के अतिक्रमण से हमें बचने का यथोचित प्रयास करना चाहिए। 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्तियां साधु का आचार है, हम इस आचार का सम्मान करें। और मर्यादा निष्ठा, संघ की जो मर्यादाएं हैं उनके प्रति निष्ठा हमारी मर्यादा है। सर्व साधु साधियां एक आचार्य की आज्ञा में चलें, विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें, अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाएं। आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें, दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दें। आचार्य अपना उत्तराधिकारी चुने, गुरु भाई या शिष्य को, उसे सब साधु साधियां से हर्ष स्वीकार करें। ऐसी हमारी मर्यादाएं हैं, हम मर्यादाओं का सम्मान करें। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी, मैं भूल न करूं तो दोनों का संयुक्त चिंतन हुआ होगा कि महाश्रमण को दायित्व सौंपना है। दोनों का चिंतन, यानी गुरुदेव तुलसी ने अपनी तीसरी पीढ़ी पर ध्यान दिया। अपने उत्तराधिकारी का ध्यान तो देना सामान्य बात है, पर गुरुदेव तुलसी ने तो मानो अपने पोते तक ध्यान दे लिया कि मेरा पोता कौन होगा। तीसरी पीढ़ी, कितना बड़ा ध्यान दिया उन्होंने। एक बालक को, छोटे साधु पर इतना ध्यान दिया और अपनी तीसरी पीढ़ी की मानो चिंता की, और आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ चिंतन मंथन करके तीसरी पीढ़ी का निर्णय कर लिया। तो गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे गुरुओं का चरण स्पर्श करने का मुझे मौका मिला। 2 युग प्रधान आचार्यों के सान्निध्य में बैठने का, रहने का मुझे मौका मिला। हमारे गुरु कितने महान थे,
कितना उन्होंने ध्यान दिया, कितना श्रम किया, किस प्रकार अपने शिष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। खैर मेरे जैसे और कितने शिष्यों पर उनका ध्यान गया, कितनों को किस रूप में जैसा मौका लगा उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने वैधानिक रूप में, चिंतन तो दोनों का मान लें, पर वैधानिक रूप में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मुझे विधिवत दायित्व सौंपा था। और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का सरदार शहर में सन 2010 में महाप्रयाण हो गया, आकस्मिक सा महाप्रयाण हो गया। और उन्होंने जो व्यवस्था दी थी, धर्म संघ ने उसको औपचारिक रूप में आज के दिन अमल धवल चद्दर ओढ़ाकर मुझे मानो बोध दिया कि इस अमल धवल चद्दर की सुरक्षा रखना, इस अमल धवल चद्दर का यह जो भिक्षु शासन का दायित्व आपको आचार्यों के द्वारा सौंपा गया है, वो विधिवत संघ द्वारा आपको अब पछेवड़ी ओढ़ाने के माध्यम से सौंपा जा रहा है। तो एक पवित्र दायित्व तेरा पंथ शासन का आना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। इतना बड़ा हमारा समुदाय और एक व्यक्ति केंद्रित, एक आचार्य केंद्रित इतना बड़ा धर्म संघ, और हमें अपने पुरखों से संस्कार मिले हैं, समर्पण के संस्कार मिले हैं कि गुरुओं के इंगित का ध्यान रखना चाहिए, गुरुओं की दृष्टि की आराधना करनी चाहिए। ऐसे संस्कार कितने समय से मिलते रहे हैं और हमारे धर्म संघ में कितनी निष्ठा है, समर्पण है, सजगता है। हम सभी इस धर्म संघ के अंग हैं, हम सभी इसके अवयव हैं, और सब अवयव स्वस्थ रहें तो शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर का एक अवयव भी गड़बड़ाता है तो उसका परिणाम तो पूरे शरीर को भोगना पड़ सकता है। तो हर अवयव हमारा स्वस्थ रहे, हर अवयव हमारा प्रसन्न रहे, कोई तनाव में न रहे, हमारे साधु साधियां हम सभी चित्त समाधि में रहें और चित्त समाधि में हम किसी का सहयोग कर सकें, यह हमारे लिए विशेष बात होती है। तो मैं आज जो आप लोग या धर्म संघ द्वारा पट्टोत्सव आयोजित हुआ है, और संक्षिप्त रूप में मैं धर्म संघ की अच्छी सेवा कर सकूं, मेरे द्वारा दूसरों को चित्त समाधि मिल सके, मैं चित्त समाधि में मदद कर सकूं, यह मेरा सौभाग्य होगा। और मेरे द्वारा, मेरे हाथों से जितनी मैं सेवा कर सकूं, क्योंकि हम सभी का काम है सेवा करना, मेरा भी काम है, आपका भी काम, सबका काम है सेवा करना। हम सभी अपने अपने ढंग से धर्म शासन की, मानव जाति की यथोचित सेवा करें, यह काम्य है।